हेलो। तो रूरी ड्रैगन के नए चैप्टर की शुरुआत होती है। रूरी एक जगह पे की फ्लेम ब्रेथ प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके नाक पे कुछ डालती है ताकि कुछ छींक आए, और उसकी मम्मी को बोलती है देखो कुछ नहीं हुआ। उसकी मम्मी बोलती है ट्राई करते रहे हो जाएगा, और वो बोलती है मैं तंग आ गई हूँ चीज़ से। और उसकी मम्मी बोलती है ऐसा मत बोल, तेरे को पता है ना हम लोग ये चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर तेरे मुंह से आग नहीं निकलेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, लेकिन अगर तू प्रॉब्लम में आ जाएगी, अगर तो ये चीज़ को खुद से ट्रिगर नहीं कर पाएगी तो सोच अगर वापस से वैसे ही हुआ जैसे स्कूल में हुआ था तो क्या करेगी तू फिर? तू वापस स्कूल नहीं जा सकती इसको सॉल्व किए बिना। अब फिगर आउट कर कि कैसे तेरे को तेरी फायर ब्रेथ कंट्रोल करने का है। और मन में बोलती है वो पहली बार था जब मेरे मुंह से फायर निकली थी, इसके बाद फायर निकली ही नहीं। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, मैं फायर निकाल ही नहीं पा रहा हूँ मेरे मुंह से। मैं एकदम खुश रहती अगर मैं कभी फायर ब्रीथ नहीं कर पाती, लेकिन मैं उतनी लकी नहीं हूँ। तो आज सुबह का सीन देखते हैं। रोहन की मम्मी उससे उसके बर्न मार्क्स के बारे में पूछती है। वो बोलती है पूरा ठीक हो गया है, मेरे को लगता है जो स्कार्स है वो ऑलमोस्ट चले गए हैं। उसकी मम्मी बोलती है रियली, शायद तूने हीलिंग एबिलिटी भी इनहेरिट कर ली है। ड्रैगन ब्लड सही में कुछ अलग चीज़ है। बर्न्स 2 दिन में ठीक नहीं होते हैं। और उसकी मम्मी उससे पूछती है 2 दिन के बाद से और कभी आग निकली क्या? वो बोलती है नहीं, थोड़ी देर भी नहीं निकली। छींकने के बाद भी वो ट्रिगर नहीं हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा जब कैसे निकली थी, लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये कभी होएगा ही नहीं। इसकी मम्मी बोलती है ये अच्छा नहीं है, तेरे मुंह से आग निकली है जो हमें बताता है कि ये जेनेटिक है। आगे जाके तेरे से और भी फायर निकल सकते हैं। ठीक है अगर अभी नहीं निकली तो हम लोग का पहला टास्क है ये चीज़ को फिगर आउट करना। इसी वजह से अभी हम लोग ये सब कर रहे हैं। और वापस चीखती है, लेकिन उसके मुंह से कुछ आता नहीं है, और बोलते ठीक है आज के लिए बस इतना ही। ये चीज़ का छींकने से कुछ भी रिलेशन नहीं है, लेकिन फायर फिर भी बाहर क्यों नहीं आ रहे है? उसकी मम्मी बोलती है शायद फ्यूल ख़त्म हो गया है उसका। ये एक परफेक्ट एक्सक्यूज़ है लंच ब्रेक के लिए। यहाँ पर आ चल कुछ खाते हैं। और वो उसकी मम्मी से पूछती है तुम आज पिकनिक के मूड में कैसे हो मॉम? और उसकी मम्मी बोलती है सब लोग को आराम करना चाहिए, और आज का वेदर भी देख कितना मस्त है। रोज़ रोज़ ऐसा वेदर नहीं मिलता है। तो रोरी उसकी मम्मी को बोलती है हे मैं ये सब चीज़ में नहीं हूँ, कॉफिंग अप ब्लड एंड द पेन। उसकी मम्मी बोलती है मैंने तेरे को बोला ना तू ठीक हो जाएगी। तो मेरे को लगता है ये एक टिपिकल रिएक्शन था ब्लड और वो सब। रूरी बोलती है ऐसा तुम्हें डैड ने बोलने के लिए कहा ना, क्या उनने ये मेंशन नहीं किया कि हाउ टू ब्रीथ फायर? वो बोलती नहीं। और हम लोग उसके बाप पे आते हैं। वो बोलता है फायर और दूसरी चीज़ है, ये नेचुरल है कि उसको कंट्रोल करने नहीं आएगा पहले, क्योंकि वो पूरी ह्यूमन है। लेकिन ये सब चेंज एबनॉर्मल नहीं है, ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्रोथ, और उसकी बॉडी ये सब चेंजेस को अडेप्ट कर लेगी। और उसका डैड कुछ ऐसा दिखता है, उस हाथ दिख रहा है उसका, और ड्रैगन जैसा मुंह दिख रहा है मेरे को, और कुछ नहीं दिख रहा है। और वो बोलते हैं ऑफ कोर्स ये सब डिपेंड करता है व्हाट्स बिन पार्ट डाउन। वो बोलती है एक्सक्यूज मी। वो बोलता है मेरे को भी नहीं पता कि वो क्या इनहेरिट करने वाली है, बट जो भी वो इनहेरिट करेंगी मेरे से वो उसके यूनिक फीचर्स बन जाएंगे। उसकी बॉडी लर्न कर लेगी कि कैसे वो यूनिक फीचर्स को अपना बनाए, बस थोड़ा टाइम दो उसको। और उसकी मम्मी को गुस्सा आ रहा होता है। और उसकी मम्मी बोलती है तुम लोग के पास एक्सप्लोसिव डिस्चार्ज है लाइक फ्रॉम द लोअर एंड, ये उसने कहा था। वो बोलती है छी ये क्या बोल रहे हो? वो बोलती है मेरा दिमाग उसकी बकवास से एकदम ख़राब हो गया था, और मैं उस पर पत्थर फेंकने लगी, और उसको बोलने लगी मैं इतना चढ़ी तेरे लिए, तो ऐसे फालतू के आंसर दे रहे हैं मेरे को। और तुम देखो उसकी मम्मी ड्रैगन को पत्थर मार रहे हैं। और वो बोलती है क्या तुम लोग दोनों लड़ाई की है? उसकी मम्मी बोलती है मॉन्स्टर को नहीं पता कि ये सारी चीज़ है कि ह्यूमन लाइफ को कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, कभी कभी मैं उसको मारती हूँ ताकि उसका दिमाग सही जगह पे आ जाए। और रोरी बोलती है मेरी मम्मी तो बीस्ट है। और वो बोलती है मेरे फादर कैसा आदमी है? नहीं, कैसा ड्रैगन है वो? उसकी मम्मी पूछती है वो कैसा है, तुम ये पूछना चाहते हो ना? क्या तेरे को मिलने का है उनसे? वो बोलते हैं नहीं, मेरे को नहीं पता मेरे को कैसा मॉडल एक्सपेक्ट करने का मेरे दिमाग में उसको देखने से पहले। और उसकी मम्मी हंसते हुए बोलती है हाँ बात तो सही है तेरी, लेकिन वो मॉडल सिर्फ आउटसाइड से है, और अंदर से वो एक पर्सन ही जैसा है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो तो मोस्टली ह्यूमन हो। और रूरी को कुछ फील होता है। और उसकी मम्मी पूछती है क्या हुआ? वो बोलती है रुको, ये फीलिंग मेरे को गर्म फील हो रहा है, शायद वो होने वाला है। और उसकी मम्मी बोलती है जल्दी वहाँ जाके कर। और भागते भागते जाती है आगे, और सांस अंदर भरती है। और वो अपने मन में ये चीज़ उसके डैड को बोलती है क्या ये तो मैं मोस्टली ह्यूमन लग रहा है? और वो सांस छोड़ दे उसके मुंह से पूरी आग निकलती है। उसकी मम्मी बोलती है वो ये वाला तो बहुत बड़ा था। और रूरी बोलती है क्या मैंने कर लिया? और उसकी मम्मी बस भागते भागते बोलती है मैंने कर लिया। और उसकी मम्मी उसको कॉन्ग्रेट्स करती है। उसकी मम्मी बोलती है नाइस एंड क्लीन। और उसकी मम्मी तो बोलती है बट कैसे, ये कैसे अचानक से आ गया? वेट रुको, कुछ दर्द नहीं हो रहा है मेरे को? और उसकी मम्मी बोलती है
तेरा थ्रोट शायद ये चीज़ को अडेप्ट कर लिया है। वो दिन तेरा थ्रोट भी वुमन जैसा था, इसलिए तेरे को स्कार्स और ब्लड आए। एनीवे, बहुत अच्छा किया तूने। ये कोई ग्रेड ए फायर जैसा था। और रूरी बोलती है, तुम मेरे फायर को ग्रेड क्यों कर रहे हो? और उसकी मम्मी बोलती है, शायद ये एंड होएगा रैंडमनेस फायर का, लेकिन शायद तेरे पास अभी भी प्रॉपर कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। तो वो बोलती है, क्या? रुको, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी मम्मी पूछती है, क्या तेरे बॉडी में कुछ अजीब से चीज़ें हो रहे हैं? वो बोलती है, नहीं, कुछ हो तो नहीं रहे, लेकिन मेरे को थोड़ा रिफ्रेश्ड फील हो रहा है। शायद से फायर ब्रीथ करना या फिर जो भी है फन हो सकता है। और लोग दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं, अब हम लोग अगली जगह पे जाएंगे। और रूरी बोलती है, क्या अभी भी और जगह पे जाने का है? और अगली जगह है एक ट्रिप टू क्लिनिक, जहाँ पर मैं एग्जामिन हुई जब मैं खुद को जला दी थी तो। और मेरे को बोले, ये मेरे मॉम के दोस्त का क्लिनिक है और उन लोग को ड्रैगन के साथ एक्सपीरियंस है, तो मेरे को रेगुलर विजिट करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि वो लोग चेक कर पाए कि कुछ वियर्ड तो नहीं है मेरे साथ। और उसके बाद हम लोग ग्रैंड माँ के घर पे गए, जो चीज़ मेरे को हो रही है उसके बारे में थोड़ी बात करने। और वो घर के अंदर आती है, उसकी ग्रैंड माँ पूछती है कि तेरे सर पे हॉर्न्स क्या है? उसकी मम्मी बोलती है, वो इनहेरिट किया है उसने। और उसकी ग्रैंड माँ से मिलती है, उसकी ग्रैंड माँ को हेलो बोलती है। उसकी ग्रैंड माँ बोलती है, इधर आ, मेरे पास तेरे लिए मेलन है। उसकी ग्रैंड माँ बोलती है, तू बहुत रिलैक्स लग रही है। और वो मन में बोलती है, ये विजिट बहुत चांस है विटनेस करने का कि मम्मी को भी डांटी पड़ती है। ऑफ कोर्स ग्रैंड माँ और पूरी फैमिली को पता है ये सब चीज़ के बारे में, और वो लोग रेडी है मेरी हेल्प करने के लिए। और उसकी ग्रैंड माँ बोलती है, ये हॉर्न तो बस शार्प है, अगर कोई भी परेशान करे तो ये हॉर्न से उसको काट देना। और मन में बोलती है, चीज़ें बदलेगी अभी, क्योंकि मैं ड्रैगन बन गई हूँ। और ये लोग सुपर मार्केट पे आते हैं और उसकी मम्मी से पूछती है, अभी क्या करूँगी मैं? उसके मम्मी पूछते हैं, मतलब? और वो बोलती है, स्कूल में क्या करूँगी मैं ये एक्सीडेंट के बाद? क्या मैं वहाँ वापस जा सकती हूँ ऐसे कि वहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं था? उसकी मम्मी बोलती है, हाँ सही तो है तू, लेकिन क्या बड़ी बात है इसमें? अगर कोई भी ऐसे ट्रबल आएगी तो मैं हैंडल करूँगी उसको। तू बेसिकली अभी फायर कंट्रोल कर सकती है, तो ये चीज़ के बारे में चिंता मत करना जब तू स्कूल जाएगी तो। और उसकी मम्मी उसके सर पे बार पोक करती रहती है। स्टोरी कुछ अलग रहेगी अगर तेरे को जाने का ही नहीं है स्कूल। क्या तेरे को फील हो रहा है कि तेरे को स्कूल नहीं जाने का है? हाँ शायद ये थोड़ा टफ है प्रिटेंड करना कि सब चीज़ नॉर्मल है। और उसकी मम्मी उसको बोलती है, जा जाके फ्रोजन ट्रीट ले खुद के लिए। मेरे को तो पता है मैं कौन सा लूँगी, ये वाला, सबसे मस्त और सबसे महंगा। और वो बोलती है, मेरे को भी चाहिए ये। और फिर वो बोलती है, आई गेस मैं चले जाऊँगी अगर मैं अलाउड होंगी तो। और उसको उसकी दोस्त मिल जाती है, वो रोरी का आवाज़ देती है, उसके पास आती है। वो बोलती है, आज तू यहाँ पर कैसे आई? तेरे बर्न्स कैसे है? क्या ठीक है तो अभी? वो बोलते, हाँ ठीक हूँ मैं। वो बोलते, अच्छा अच्छा, तो स्कूल नहीं आई तो मैं तेरे लिए थोड़ा चिंता कर रही थी। और रोते हुए बोलती है, आई एम सो ग्लैड यू आर डूइंग फाइन। और मनु बोलती है, ये बहुत अजीब है इसको मिलना है, क्योंकि मैं उसको इग्नोर करी थी। और उसको ध्यान में आते हुए अपनी मम्मी के साथ थी। और वो बोलती है, शायद मेरी मम्मी ने मेरे को अबैंडन कर दिया। और चले जाती है अपनी मम्मी को ढूंढने। रूरी मन में बोलती है, कितनी जल्दी में थी ये? और यूका बोलती है, स्कूल में मिलते हैं। और रोरी को ये चीज़ सुन के थोड़ा मन करता स्कूल जाने का। और मन में बोलती है, शायद मैं स्कूल जाना पसंद करूँगी। और उसकी मम्मी बोलती है, जा जाके एक और ट्रीट ले खुद के लिए। वो बोलती है, सही में? और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर में तो कुछ था तो नहीं, बस स्टोरी बिल्ड कर रहे थे लोग थोड़ा। मेरे को तो नॉर्मल चैप्टर लगा। तुम लोग कमेंट्स में बता तुम लोग कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक करो, और आगे देखना है क्या होता है तो सब्सक्राइब करो। बाय।